बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना चैनल। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व जब इतनी छोटी सी मधुमक्खी की शरीर रचना का विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस समय पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने मधुमक्खी के बारे में ऐसी जानकारी दी जिसको जान लेने के बाद हर बुद्धिमान मनुष्य यही कहेगा कि ये कुरान किसी इंसान की लिखी किताब नहीं है, बल्कि परमेश्वर की तरफ से भेजा गया वो अंतिम संदेश है जो सारी इंसानियत के मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है। अरबी भाषा में मधुमक्खी को नहल कहते हैं। पवित्र कुरान में मधुमक्खी यानी सूरे नहल के नाम से एक संपूर्ण सूरे मौजूद है। इस सूरे की आयत में 68 से 69 तक अल्लाह फरमाते हैं, वअौहा रब्बुक इलन्नहलि अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन वमिनश्शजरि वमिम्मा यअरिशून थुम्म कुली मिन कुल्लि थमराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़्रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और ए रसूल, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों के दिल में यह बात डाली कि तू पहाड़ों में घर बना और दरख्तों और लोगों की बनाई हुई छतों में, फिर हर तरह के फलों से उनका अर्क चूस कर फिर अपने परवरदिगार की राहों में ताबेदारी के साथ चल। मक्खियों के पेटों से पीने की एक चीज़ निकलती है यानी शहद, जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों के बीमारियों की शिफा भी है। इसमें शक नहीं कि इसमें गौर व फिक्र करने वालों के वास्ते कुदरत खुदा की बहुत 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 बड़ी निशानी है। पेटों, यहाँ पर अल्लाह ने पेटों शब्द का इस्तेमाल किया है कि पेटों से पीने की एक चीज़ निकलती है शहद, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मक्खी के पेटों का वर्णन क्यों किया। यदि प्रश्न उठता है कि मधुमक्खी के कितने पेट होते हैं जो पेटों का जिक्र आया है। आज हमें साइंस विज्ञान हमें बताता है कि मधुमक्खी के 3 पेट होते हैं। मक्खी का चूसा हुआ फूलों का अर्क थोड़ी देर के लिए पहले पेट में जो है प्रवेश करता है, फिर वाल्व खुलता है और नीचे दूसरे पेट में जाता है। इसमें वो शहद को बदलता है। दूसरे पेट के आखिर में एक वाल्व होता है जो शहद को मक्खी की ज़रूरत के अलावा और थोड़ी देर के लिए तीसरे पेट में जाने जो है वो नहीं देता। तीसरा पेट मधुमक्खी की आंतों पर मुश्तमिल होता है। उड़ते हुए अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए थोड़ा सा इसमें से वो खाती है और फिर जब मधुमक्खी छत्ते पर लौटती है तो करिश्मा ये होता है कि उसके दूसरे पेट में जमा किया हुआ जो शहद होता है, शुद्ध शहद, वो अपने मुंह से निकाल कर छत्ते के सुराखों में छोड़ देती है। यानी जो छिद्र होते हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर वो छोड़ देती है। शहद के अंदर रोगों को दूर करने की एक अद्भुत क्षमता होती है जिसे विज्ञान आज समझ पाया है। उसे इस्लाम ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले बताया जब साइंस का कोई अस्तित्व नहीं था। शहद की मक्खी कई प्रकार के फूलों और फलों का रस चूसती है और उसे अपने ही शरीर के अंदर शहद में परिवर्तित करती है। इस शहद यानी मधु को वह अपने छत्ते के बने घरों में इकट्ठा करती है। आज से केवल कुछ सदी पहले ही मनुष्य को यह ज्ञात हुआ कि मधु वास्तव में यानी शहद वास्तव में मधुमक्खियों के पेट से निकलता है। किंतु प्रस्तुत अर्थात पवित्र कुरान ने आज से तकरीबन 1500 वर्ष पूर्व ये निम्न पवित्र आयत में जो है इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बयान कर दिया। ये पवित्र कुरान में अल्लाह सूरे नंबर 16 की आयत नंबर 69 में फरमाते हैं कि हर प्रकार के फलों का रस चूस और अपने रब द्वारा तैयार किए हुए मार्ग पर चलती रहे। उस मक्खी के अंदर से एक रंग बिरंगा शरबत निकलता है जिसमें शिफा रोग मुक्त है लोगों के लिए। यकीनन उसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो चिंतन मनन करते हैं। इसके अतिरिक्त साइंस ने अभी हाल ही में एक खोज निकाला है कि मधु यानी शहद में रोग मुक्त करने वाली विशेषताएं पाई जाती हैं और मध्यम वर्गीय गंध त्याग का काम भी करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध में रूसियों ने भी अपने घायल सैनिकों के घाव ढांकने के लिए मधु का उपयोग किया था। मधु की विशेषता यह है कि नमी को यथावत रखता है और कोशिकाओं पर घावों के निशान बाकी रहने नहीं देता है। शहद की सघनता के कारण कोई फफूंदी कीटाणु न तो घाव में स्वयं विकसित होंगे और न ही घाव को बढ़ने देंगे। सिस्टर किरार नामक एक ईसाई राहिबा
यानी जो जिसे नन कहा जाता है, ब्रितानी चिकित्सालयों में छाती और इल्माइजर के रोगों में मुब्तला 22 चिकित्सा विहीन रोगियों का इलाज मधुमक्खियों के छत्तों से जो द्रव्य निकलता है उससे किया था। ये द्रव्य मधुमक्खियाँ उत्पन्न करती हैं और उसे अपने छत्तों में कीटाणुओं के विरुद्ध सील बंद करने के लिए उपयोग में लेकर के आती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पौधे से होने वाली एलर्जी से ग्रस्त हो जाए तो उसी पौधे से प्राप्त शहद उस व्यक्ति को दिया जा सकता है ताकि वह एलर्जी के विरुद्ध रुकावट उत्पन्न कर ले। शहद विटामिन के और फ्रक्टोज यानी एक प्रकार की चीनी से भी परिपूर्ण होता है। पवित्र कुरान में शहद, उसकी उत्पत्ति और विशेषताओं के बारे में जो ज्ञान दिया गया है उसे मानव समाज पवित्र कुरान के अवतरण के सदियों बाद अपने अनुसंधानों और प्रयोगों के आधार पर आज खोज सका है। पवित्र कुरान ने उस समय लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में साइंस आज इतनी उन्नति के बाद जान सका, और अभी बहुत कुछ जानना शेष है। तो अब क्या संशय बाकी है जो आप कुरान पर विश्वास नहीं करते यानी ईमान नहीं लाते? स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट ईश्वरीय आदेश है। इन्नल्लज़ीन इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा अश-शैतानु सव्वला लहुम व अमला लहुम ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم। क्या ये लोग कुरान में चिंतन नहीं करते अथवा दिलों पर उनके ताले लगे हुए हैं जो लोग पीठ फेर कर हट गए? इसके बाद की सन्मार्ग उन पर स्पष्ट हो गया। शैतान ने उनको धोखा दिया तो अल्लाह ने उनको ढील दे दी। यह इस कारण से हुआ कि उन्होंने उन लोगों से जो कि अल्लाह की उतारी हुई चीज़ को नापसंद करते हैं कहा कि कुछ बातों में हम तुम्हारा कहना मान लेंगे और अल्लाह उनके रहस्यों को जानता है। तो उस समय क्या होगा जब फरिश्ते उनके प्राण निकालते होंगे उनके मुंह और उनकी पीठों पर मारते हुए। यह इस कारण से कि उन्होंने उस चीज़ का अनुसरण किया जो अल्लाह को क्रोध दिलाने वाली थी और उन्होंने उसकी प्रसन्नता को नापसंद किया, अतः अल्लाह ने उनके कर्म अकारत कर दिए। ये पवित्र कुरान की सूरह मोहम्मद यानी सूरह नंबर 47 की आयत 24 से 28 तक का अनुवाद मैंने आपके समझ पढ़ा है। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम बुद्धि के साथ जो है इस संसार में भेजा है। क्या सही है क्या गलत है, उस मालिक ने हमें संसार में क्यों भेजा है, ये ब्रह्मांड की क्या रचना क्यों की है, ये छोटी छोटी निशानियों में हम प्रकृति में गौरव फिक्र करें तो ईश्वर के प्रति हमारी जो है आस्था और विश्वास जो है मजबूत होगा और जो है हम जो है मरणोपरांत जो आने वाला जीवन है वो उसमें जो है हम सफल हो सकेंगे। और उस जीवन में सफल वही मनुष्य होगा जिसने इस जीवन में रहते हुए अपने पालनहार उस सच्चे परमेश्वर को पहचान कर उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत किया होगा। वो परमेश्वर हम सभी को सत्य की तरफ प्रेरित करे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें।